खेल दिया ना तुमने टाइटल में। सब बस ऐसे ही छोड़ के मुझे अपने मायके जाना है। ऐसा कौन बोला? बग्गी। लिखा किसने? बग्गी ने। तो बग्गा साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहा है। और यहाँ सब्सक्राइबर कह रहे हैं तुम पार्लर गई थी, बाकी लोग शॉपिंग करने गए थे, लेकिन वो नहीं गए थे, तुम झूठ बोल रही हो बिटिया रानी। पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो कुछ और कहता है। तो हम शुरू करें इनकी कहानी, है ना? क्योंकि भाई साहब आजकल हमारे बग्गा बग्गी और देखो जब से आई हैं झुटकन्नी रानी, मतलब भाई ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट की बड़ी बहन झुटियंका दीदी, तब से इनके घर में नित नई बन रही है कहानी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल भाई साहब कुनबावासी तो बहुत मज़े दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ और चालों के ऊपर चाले चले जा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ का पड़ चुका है अकाल। इधर से खिसक गए, उधर से खिसक गए भाई साहब। अब क्या होगा? क्या मचेगा फिर से बवाल? नहीं जी नहीं, ये तो बस है एक शुरुआत का है कि हम आपको बताएंगे। इतनी जल्दी काहे पड़ी, हम व्यक्त करेंगे खुल के अपने जज्बात। तो भैया जो टाइटल है, सब ऐसे ही शोर कर, मुझे शोर कर भाई नहीं, यहाँ छोड़ कर लिखना चाहिए, पर इन्होंने लिख दिया शोर कर। मुझे अपने घर जाना है, मेरा मायका घर। और भैया अच्छी सी इमोजी। अब ये सब कौन करा है? ऑफ कोर्स बग्गी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा टाइटल अपने मन से डाल सके। तो आप सबको पता है कि ये टाइटल मास्टर बग्गा जी ने डाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ सारे जितने भी कुनबावासी हैं, सब में जो मस्त टाइटल डालता है वो हमारा डालता है बग्गा भैया। जी हाँ, बग्गा एकदम औसम रॉपचिक एकदम हट के डालता है कि लोग सोचें अच्छा लग रहा है आज दोनों बहनों से अब ज़्यादा कहा सुनी हो ही गए हैं, और यह सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएगी अपने घर, और जनता जनार्दन टूट पड़े बग्गा के वीडियो पे। यही के खातिर इसने ऐसा डाला है टाइटल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो भाई वैसे तो बग्गे की वीडियो की शुरुआत होती है, इतना सारा खाना भाई साहब, इतना सारा खाना। शिमला मिर्च आलू भी बन रही थी, जो कि कभी बग्गी अपनी माँ से पूछा करती थी कि मम्मी क्या बनाया, मम्मी क्या बनाया, सुबह सुबह आंखें मलते हुए। आज बग्गे ने मम्मी को, मतलब बग्गे ने मम्मी आज समझ लिया किसको? हमारी प्यारी बग्गी को। तो पूछा तूने क्या बनाया? भाई सब्जी 3 प्रकार की, और तुम्हें लगता है कि ऊपर वाले नीचे नहीं ना खाए रहे? का देखा के खातिर बनाई जा रही है? अरे भैया एक स्कैम चल रहा है तुम्हारे सबके साथ। कहाँ है? खुल के अभी समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने कोशिश पहले भी करी है। तो देखिए, एक काहे की सब्ज़ी बनती है, उसकी लौकी नहीं है, तरोई। हाँ, तरोई की सब्ज़ी बनती है, बैगन का भरता बनता है, और आलू और प्याज, आलू और क्या बोलते हैं भाई साहब, शिमला मिर्च की 3 तरह का सब्ज़ी बनता है। और आपको लगता है कि ऊपर वाले नीचे नहीं खा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। वही के बाद ताया जी के बेटे के समान बग्गा ताया जी की झल्लियाँ छल्लियाँ छुड़ा के रखवा रहा था। बग्गी ने बताया कि ताया जी बग्गे को बिल्कुल बेटा मानते हैं, और बग्गा एक बेटा की तरह ताया जी के यहाँ फ़र्ज़ निभा रहा है। वैसे बग्गे कभी चाचा जी का नहीं फ़र्ज़ निभाया, उनसे बस तुमने फ़र्ज़ निभवाया है कि तुम हमारे चाचा हो तो हमारी बहन के ब्याह हम काम करो, तुम हमारे चाचा हो तो हमारे ब्याह हम काम करो, और तुम हमारे चाचा हो तो हमारे खेत खलिहान हमारे पीछे देखो, तुम हमारे चाचा हो तो हमारे यहाँ बहन का घर बन रहा, उसका लेंटर पड़ा तो सब्जी पूड़ी बनाओ। मतलब चाचा जी ने जितना योगदान दिया है इनके यहाँ काम काज में, किसी ने भी नहीं किया। सही बता रहे हैं सब्सक्राइबर्स, किसी ने भी नहीं किया। और आज बच्चे का फ़र्ज़ कहाँ निभा रहा है? ताया जी के यहाँ। अगर बग्गे निभाना है तो दोनों जगह निभाओ। उनके लड़के बन रहे हो, इनके लड़के बनो, क्योंकि देखो ताया को हमने इतना काम करते हुए नहीं देखा आपकी वीडियोज़ में। ये नई एंट्री हुई है कुछ विगत दिनों से। ताया जी खेतों में और हर जगह, और ताई घर में नज़र आती हैं। करवा चौथ के बारे में भी ताई जी से मम्मी जी पूछती हैं। तो ये कुछ दिनों से हुआ है ऐसी सारी चीज़ें। अब आप समझ जाइए कि अंकल जी, मतलब चाचा जी को कैसे ताया जी ने रिप्लेस मार दिया। ये कुनबा वासियों में यही होता है कि भाई सुविधा अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। खैर,
इतना सब कुछ होने के बाद इनका प्लान बनता है बाहर जाने का। बग्गी को कराना होता है क्लीन अप, और उसने शायद हेयर स्पा भी कराया था, और बग्गा अपने धन्नों को धुलाने ले गया था। उसका कहना था कि भाई मैं अपनी गाड़ी धुलवा लूँ, अंदर से तो ठीक है लेकिन बाहर से बहुत गंद हो रही है। लेकिन सब्सक्राइबर्स कुनबा वासी बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो अंदर से साफ़ सूफ रहते हैं, अंदर से एकदम गंद भरी पड़ी है। समझ रहे हो कि को लेकर वो को लेकर वैसे किसी और को लेकर किसी और के मन में गंद भरी है। और छोटकन्नी ने बद्दुआ दी है भाई साहब। किसी ने बोल दिया था इनके कमेंट सेक्शन में जाके कि तुम्हारी भाभी करवा चौथ रखेगी, बहन रखेगी, और तुम इंडिपेंडेंट डे मनाना। और भैया इसने कहा लिखा कि भगवान करे जल्द ही तुम्हारे जीवन में भी इंडिपेंडेंट डे आवे। शर्म कर। हालांकि उस बंदी ने बहुत सही सटीक जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, कहा कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे पति पत्नी हस्बैंड वाइफ है ना, ये जो होते एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमारी वजह से तेरा बिजनेस चल रहा, हम लखा है कमाते, तुझे मेरे पैरों के घुटनों के नीचे झुक के रहना पड़ेगा। तो बहन तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि बहुत जल्द भगवान करे तुम भी इंडिपेंडेंट बन जाओ। कर्मों से होता है। हर कोई तुम्हारे जैसा इंडिपेंडेंट थोड़ा होता कि हर चीज़ पे पटर 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 पटर। कई बार पति को चुप रहना पड़ता, कई बार बीवी को चुप रहना पड़ता है। हर चीज़ में मीन मेख नहीं निकालना होता है, झांसी की रानी नहीं बनना होता है। तो वो लड़की के साथ या उस औरत के साथ काहे ऐसा होगा जो हर चीज़ संभाल संभूल के चलता है। जब पति गर्म हो तो तुम नरम हो जाओ, जब तुम गर्म हो तो पति नरम हो जाता है। यही एक सार है ये वाला रिश्ता संभालने का। ये कोई खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा रिश्ता और कोई खून वाला रिश्ता भी नहीं बन पाता है जितना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। तो ये नक्सड़ी सोच लो, इनके अंदर जलन की भावना किस तीव्रता के साथ है, किस लेवल के साथ है। लोगों को मैडम बद्दुआएं दे रही हैं, खुद के देवता संभाले नहीं गए और दूसरों को बद्दुआएं दे रही हैं। सबका ना सब कुछ अपने हाथ में होता है, तुम्हारा भी तुम्हारे हाथ में था, लेकिन बस तुम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करती रहोगी। कभी ननंद, कभी सास, कभी एक्स, कभी रिएक्शन चैनल, कभी लाइव चैनल, कभी कोई चैनल, कभी कोई इंसान। तो भाई कभी खुद की तरफ ये उंगली नहीं होगी कि हाँ मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, हैं। और दोनों लोग अगर ताली एक हाथ से बजाते तो दोनों एक दूसरे से ताली बजा सकते थे एक हाथ से। लेकिन भाई एक ही आदमी कब तक ताली बजाएगा, कब तक मान मनौवल करके मैडम को बनाए के ले जाएगा, हैं। कबहू न कबहू तो वो कहेगा बस तेरा हो गया। ऐसा नहीं चलता है, हवा में उड़ते रहो। खैर चलो करंट पे आते हैं। ये बात मुझे करनी ज़रूरी थी, सुबह मैं भूल गई थी। तो जी अब आते हैं दूसरे मैटर पे। बग्गी कहती है कि हम सारे आए हैं और एक जगह ये लोग कुछ चाट वाट खाते हैं, और बग्गी जानबूझ के ऐसे वहाँ पे अपना जो वीडियो अपनी सिर्फ चाट में ही दिखाती है, और जो दोनों चीयर्स करके पी रहे होते हैं वो भी थोड़ा हल्का दिखाती है। वहाँ पर बग्गी ने किया है वॉइस ओवर। तो मैं 100% श्योर हूँ कि कुनबावासी साथ में सारे गए थे, ये सच्ची बात है। वॉइस ओवर इसलिए उसने किया क्योंकि बैकग्राउंड में कड़कड़ कड़कड़ बड़ चल रहा होगा। आपस में उधर भी बात कर रहे होंगे। और ऑफ कोर्स अगर ये बाहर गए हैं तो झुटकन्नी का या फिर इंडिपेंडेंट का किसी न किसी का वीडियो में दिख जाएगा बाहर खरीदते वरीदते, है ना। तो पता तो चल ही जाना है। लेकिन जनता ने ज़्यादातर यही कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अकेले गई थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जी, अकेले नहीं गई थी, बिल्कुल पीछे वाली सीट पे थे। अदरवाइज़ बग्गी को वहाँ पे वॉइस ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वॉइस ओवर क्यों करा गया आप समझ जाइए, क्योंकि बैकग्राउंड में मम्मी जी रही होंगी और झुठियंका रही होंगी, इंडिपेंडेंट रही होंगी, बच्चा भी रहा होगा जब, या फिर नोना जीजा घर में अगर रहे हैं अपने ससुराल में तो नोना जीजा बच्चे को देख रहे होंगे, क्योंकि नोना जीजा को बच्चा समझता है, पहचानता है। अगर वो नहीं पहचानता तो अपने बाप को भैया बोलता है। बाकी आप सब लोग जान ही रहे हो, है ना, कि कैसे सारे गाँव के लोगों को भी जानता है कि ये चाचा हैं, वो नाना हैं, वो नानी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर नहीं पहचानता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिता को क्या बोलता है, भैया। खैर इतने दिनों से मौका ही नहीं दे रही हैं मैडम जी।
तो भाई देखो अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। मैडम जी मौका देंगी या अदालत की डांट पड़ने पे भी मैडम जी इंडिपेंडेंट वाला ही गान करती रहेंगी। खैर सब घर में आते हैं। आशिमा की बात आज जिक्र किया है मैडम ने कि आशिमा जा रही थी गाड़ी में, हमने उसको करवाए ट्रेन में जो उधर जाती, शायद वो कॉलेज ट्रेन से ही जाती होगी। और साहिल कद्दू लेके आता है तो कद्दू उसके शर्ट से भी मैच कराया जाता है। साहिल और भाभी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसा बग्गा ने बताया है। और मैगी भी खिलाती है बग्गी अपनी साहिल को, मतलब देवर जितने भी हैं छोटे, और बढ़िया चाय पानी भी होता है, तो अच्छा बॉन्ड है। आज बग्गे ने ये दिखा दिया कि हाँ ऐसा नहीं तुम लोगों को लग रहा है कि हमारा जो है साहिल आसमस बन नहीं रहा, हम बस उनको दिखा नहीं रहे पर सबसे बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद बग्गी कहती है कि अब घर याद आता है मुझे, मेहंदी मैं यहाँ नहीं लगवाऊँगी। अरे बग्गा तो चाहता ही था, उसने बोला यार मेहंदी यहाँ लगाऊँ कि घर में लगाऊँ। बग्गा कहते तुरंत घर में लगाओ। अब बग्गी ने कहा हाँ क्योंकि यहाँ मेरा पानी तो बचेगा नहीं और मम्मी मेरा वहाँ पानी बचा देगी, प्लस मैं पूरा भर भर के लगाऊंगी जैसे शादी में मेहंदी लगी थी। ऑफ कोर्स बग्गी का पहला करवा चौथ है तो उसका पूरा मन है। और बग्गी ने एक सफाईनामा दे दिया ताकि तुम सारे लोग बग्गे के ऊपर ना उंगली ना उठाओ। बग्गी ने कहा है कि देखो हम अपने घर जाएंगे और ये दामाद जी जैसे बिल्कुल नहीं हैं। दामाद जी ऊपर आए हैं, देखो मम्मी जी, दामाद जी अंगना में पधारे। नोना जी अंगना में नहीं छत के ऊपर हैं पधारे। तो नोना जीजा जब से आए हैं तब से मम्मी जी कैसे एक पैर पे लगी पड़ी हैं, कैसे भैया पूरा देख रेख हो रहा है। नोना जीजा की पसंद का बैगन का भुर्ता ये वो सब कुछ बनना है, ऐसे कैसे दामाद जी। तो बग्गी का कहना ये था कि देखो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल बेटों जैसे रहते हैं, इसलिए गाइस इस बार ये 10 दिन रहेंगे। बग्गा ऐसे देता है 10 दिन रहूँगा, वैसे 10 दिन तो नहीं, पर हाँ ये मान के चलिए कि अगर इनका कहीं घूमने फिरने का प्लान ना हुआ और बड़कन्नी जिज्जी अगर यहीं रहीं तो मान के ये चलिए कि भाई साहब ना आ जाएंगे वापसी 1-2 दिन में। पर अगर बड़कन्नी जिज्जी चली जाती हैं तो मान के चलिए बग्गी भले दिवाली में रुक जाए, अगर मम्मी ज़्यादा कहें बग्गो रुक जाएगा है। उसको तो अवसर चाहिए होता है, राज ठाठ वाला एकदम बिस्तरा मिलता है वहीं पड़ा रहता है। कभी चाय आ रही, कभी कॉफ़ी आ रही, कभी बग्गी आ रही, कभी मम्मी जी कुछ लेके आ रही, कभी घुमन घुमाई हो रहा है। वैसे बग्गी ने बता दिया है कि कहीं पर वहाँ पर एक फ़िश वाला कुछ खुला हुआ है तो वहाँ म्यूज़ियम में जाएंगे। और बाकी आप लोग बता देना बटाला वालों कि आपकी जिज्जा कहाँ कहाँ घूमने जाएं। जिज्जा जी हो सकता है इस बार वहाँ पर भी कुछ पॉडकास्ट करें। हम तो करें बग्गी वहाँ पॉडकास्ट करना, यहाँ तो खूबे करी हो ना जीजी के साथ, एक बार मम्मी जी के साथ भी अपनी थोड़ी मन की भावनाएं शेयर करना। तो बग्गी का कहना था देखो जैसे हर लड़की को शादी के बाद अपनी माँ याद आती है, कहीं ना कहीं एक पल वो अकेलापन फील करती है, तो ये सारी चीज़ें बग्गी ज़रूर फील करती है। लेकिन बोल इसलिए रही थी क्योंकि बगल में बग्गा था और उसको टाइटल इसके रिगार्डिंग डालना था। देखो बग्गे को हम इतना तो जान चुके हैं और आप लोग भी बग्गे को इतना जान चुके हो कि बग्गी के जो ये शब्द होते हैं कभी बग्गी इतना ओपनली आज तक नहीं बोली है। और जब कभी वो किसी टॉपिक या किसी मुद्दे या अपने रिश्तों के ऊपर ओपनली बात करती है तो वहाँ पर पूरा क्रेडिट हमारे बग्गा महाराज को जाता है। इस चीज़ को आप मान के चलिए, है ना। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो ना, हर लड़की समझ सकती है ना कि शादी के बाद मम्मी की कितनी याद आती है। और मेरी मम्मी जब कहीं पर भी घूमने जाती हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे लिए लेती हैं और जब वापसी करती हैं तो बताती हैं आज मैंने तेरे लिए ये किया, आज मैंने तेरे लिए वो किया। वैसे सासू अम्मा का लेती हैं तुम्हारे लिए, बस दिखाती हैं चल लप्पू जन्ना वाले कुर्ते देख तुझे लेने हैं और लेने तो पैसा तुझे खुद खर्च करना पड़ेगा या अपने पति से ले, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। सासू अम्मा घर की लक्ष्मी दिवाली में कहाँ दे रही हैं, पहली दिवाली घर की लक्ष्मी को देंगे खाली तो भैया लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। तो देख लीजिए अपने घर की इकलौती लक्ष्मी के लिए कुछ ना कुछ तो कर लीजिए सासू अम्मा जी। दर्शकों आपको क्या लगता है कि मम्मी जी को कुछ करना चाहिए बग्गी के लिए कि नहीं? देखो हमारे सबके यहाँ पर तो हुआ था, मुझे भी गोल्ड के इयरिंग मिले थे वो लटकन वाले। बाकी सबको होता है कि पहली दिवाली में कुछ ना कुछ होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुनबा वासियों में सिर्फ बहाने मिलते हैं
तो हो सकता है कि अपनी बहुरिया को बहाने दे। और मुझे तो एक और प्लान लग रहा है कि इसकी मम्मी कह देगी बग्गा से, चाहे जो हो जाए दिवाली मोहिर को जाना और तुम अपनी सासू अम्मा से कुछ गोल्ड लेके आना है। यहाँ लेके आओगी तो इसको मुझे देना पड़ेगा, इसलिए तुम बना लो कोई बहाना और रोज़ ससुर जी के साथ मस्का लगाना। हो सके तो तुमको कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। धनतेरस में अच्छा शॉपिंग होता है ना जी। दामाद जी के लिए पिछली बार बुलेट ख़रीदने को तैयार थे ससुर जी कि बस बेटा बोल दे, लेकिन बग्गे ने कहा ना ससुर जी ना, मैं दहेज नहीं लेता हूँ, मैं गिफ्ट लेता हूँ। तो क्या इस बार ससुर जी नहीं मानेंगे? बग्गा मना करता रहेगा लेकिन ससुर जी नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल पूरी भूमिका बन चुकी है और ये वीडियो भी कल का है, तो आई थिंक कल तक, आने वाले कल में या परसों में बग्गी हमारी चली जाएगी। आई थिंक कल ही में चली जाएगी वो, है ना, क्योंकि आप सबको पता है फिर भाई बग्गी अपना वही पूरा सब दिखाती, ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, आज नहीं तो मैं कल जाने वाली ही हूँ। और अपने बचपन की यादों में खो जाती है कि पहले इन्वर्टर नहीं होता था तो जब लाइट जाती थी तो हम पहले कैसे कहाँ बैठते थे, वही ढेर सारी बातें। और बादाम भिगो के ऊपर जाना, एक चीज़ मान के चलिए ये कुनबावासी गेम कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट की खातिर। इनका सबका ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, सब एक दूसरे के वीडियोज़ में बस नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के ऑफ कैमरा ये फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, साथ में ही सारे जाते हैं। बस ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें होती, ऑन कैमरा ये सिर्फ अपनी अपनी वीडियोज़ में आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास कोई कंटेंट नहीं बचा है। और ये सिर्फ अब यही दिखा सकते हैं कि हमारे बीच में मनमुटाव हो गया है। इसी के रिगार्डिंग जानबूझ के देखिए जो यहाँ पर ऐसे टाइटल डाले जा रहे हैं और जानबूझ के ऐसे कमेंट भी डाले जा रहे हैं, चाहे वो छुटकन्नी का वीडियो हो, चाहे बड़कन्नी का हो और चाहे बग्गा बग्गी का हो। तो जो ये दिखाते हैं वो चीज़ कभी नहीं होता है, वो वही दिखाना चाहते हैं जो नहीं होता है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए कि भाई साहब इनका तो आपस में बन नहीं रहा, क्योंकि लोग बड़कन्नी को गरिया रहे हैं पर उसको उस गाली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसको फ़र्क तब पड़ रहा है जब उसको डॉलर नहीं आ रहे हैं, तब फ़र्क पड़ रहा है। तो इन लोगों ने कहा होगा कि चलो बेटा हम ऐसा कराते हैं, तुमको स्क्रिप्ट देते हैं लड़ाई झगड़े वाला, क्योंकि एकदम से पटना में बॉन्ड था, थोड़ी गाली तुम्हें भी बग्गी खानी पड़ेंगी पर खा लेना, पर तुम्हारे पति का डॉलर बन जाएगा तो तुम घूम पाओगी। चूँकि बग्गी को घूमना बहुत पसंद है तो आसानी से वो हामी भर देगी और पेरेंट्स को बग्गी को मनाने आता है। लोग बोलेंगे तो कोई बात नहीं, बता देगी ब्लॉगर है, ऐसे करना पड़ता है व्यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फालतू में आप लोग लिख रहे हो कि कैसे आप इन टॉक्सिक पीपल के बीच में रह रहे हो, अब मुझे सॉरी फील हो रहा है, तुम्हें कैसे जो है इन लोगों ने कॉर्नर करके रखा है और तुम इससे जो है बग्गे से लाख गुना हस्बैंड डिज़र्व बेटर करती हो। और मतलब लोगों ने कुल मिला के भर के लिखा है। कुछ बातें और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरे का ड्रामा है, मेरा बिलीव करिए। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।